नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान पुलिस के 3 दिन तक चलने वाले 76वें स्थापना दिवस समारोह की कल से होगी शुरुआत। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में कल से हीट वेव का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों ने संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर प्रदेश में भी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर अंबेडकर जयंती पर समारोह आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर पुष्पांजलि, संगोष्ठी, प्रभात फेरी और समरसता रैली के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए बाबा साहेब ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बाबा साहब का अंत्योदय, जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर, इस अंत्योदय को लेकर के चले थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि अगर अंत्योदय तक हम जाएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा। और इसी संदर्भ में उस अंत्योदय की योजना को लेकर के हम चल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हम सबको मिलकर के यह काम करना है। हमारे गाँव में, हमारी ढाणी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य सरकार की उन स्कीमों की आवश्यकता है, हम सब भी इस देश प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विशेष वर्गों और वंचितों को विभिन्न सौगातें भी दी। इनमें SC/ST उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड, सफाई कर्मचारियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना तथा नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंबेडकर पंचतीर्थ योजना की बस को हरी झंडी दिखाई और इस साल की बजट घोषणा में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पहली स्वीकृतियां भी जारी की। श्री शर्मा ने दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया और स्वच्छ कारों को सहायक सेफ्टी किट प्रदान किए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुबह जयपुर के अल्बर्ट हॉल से रन फॉर इक्वलिटी मैराथन आयोजित हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जोधपुर में नागौरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारतीयों के बीच समानता की एक ऐसी मशाल प्रज्वलित की है जिसका उजाला युग युगीन है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद राजेंद्र गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्मारिका का विमोचन किया। बाड़मेर में अम्बेडकर सर्कल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर जन जागरूकता रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। श्रीगंगानगर, चूरू, झालावाड़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में भी आम्बेडकर जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके आदर्श सरकार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा के हिसार में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से बाबा साहेब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक दिन लिया गया प्रत्येक फैसला और बनाई गई प्रत्येक नीति डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग की दिशा में एक कदम है। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोषितों से लेकर वंचितों तक, आदिवासियों से लेकर महिलाओं तक, गरीबों से लेकर हाशिए पर पड़े लोगों तक उनकी सरकार का हर प्रयास उनके जीवन में बदलाव लाने और उनकी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के उद्देश्य से है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती दलितों, वंचितों और पिछड़े समुदायों के लिए दिवाली की तरह है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे पर अयोध्या के लिए व्यावसायिक उड़ान को रवाना किया और टर्मिनल 2 भवन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे और अब ये संख्या 150 से अधिक हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं और इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार सभी को समय पर न्याय दिलाने और न्याय से संतुष्ट होने की दिशा में काम कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है। वॉइस लॉग, डिजिटल वॉइस मेल, उसको भी स्थान दिया है। BNSS में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी आधार देने का हमने काम किया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा है कि वक्फ संपत्तियों को मुतवल्लियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया। इसके कारण वक्फ कानून में संशोधन करना पड़ा। श्री शेखावत ने आज जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। मुतवल्लियों ने और तथाकथित ऐसे धर्म के पैरोकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया और उसके कारण से साधारण मुसलमान जो है, जिसके भले के लिए जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था, वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड्स के पास में है, जिनका ठीक लाभ जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए सरकार कानून लेकर के आई।
मंदिरों की संपत्ति से जुड़े सवाल पर श्री शेखावत ने कहा कि अधिकांश मंदिर राज्य सरकारों की संपदा हैं, जिनके प्रबंधन के लिए देवस्थान बोर्ड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के बहुसंख्यक समाज की तरफ से इस बारे में कोई विषय नहीं उठाया जाएगा, तब तक इससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में कल से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरूआत होगी। पहले दिन पुलिस अकादमी परिसर और जिलों में पुलिस लाइन्स में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। 16 अप्रैल को आरपीए में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्कृष्ट कार्य के लिए 40 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक आयोजन और पुलिस बैंड की प्रस्तुतियां होंगी। बच्चों को पुलिस थानों का भ्रमण कराकर पुलिस सेवा की जानकारी दी जाएगी। आखिरी दिन राजस्थान पुलिस अकादमी में नए आपराधिक कानूनों के संबंध में कार्यशाला होगी, जिसमें विशेषज्ञ कानूनों के कार्यान्वयन और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल राज्य में सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ। बाड़मेर और सवाईमाधोपुर में आज तेज गर्मी के असर से जनजीवन प्रभावित नजर आया। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कल से अगले 2-3 दिन कई भागों में हीट वेव और कहीं कहीं तीव्र हीट वेव दर्ज होने का पूर्वानुमान है। वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान पुलिस के 3 दिन तक चलने वाले 76वें स्थापना दिवस समारोह की कल से होगी शुरुआत। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में कल से हीट वेव का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।